दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका टीपीएस ऑनलाइन क्लास रकूमत। इससे पहली क्लास में हमने वर्गमूल निकालने की दो विधियों का अध्ययन किया था। पहली थी भाग विधि और दूसरी थी द्वंद्वयोग विधि। दोनों विधियों से हमने वर्गमूल निकाले थे। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं और वर्गमूल करने की दोनों विधियों को दोबारा से एक बार और समझते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं। नंबर एक होती है भाग विधि और नंबर दूसरी होती है द्वंद्वयोग विधि। द्वंद्वयोग विधि एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल की सहायता से दोनों विधियों की सहायता से हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 169744। 169744। ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को हम भाग विधि से भी करेंगे और द्वंद्वयोग विधि से भी करेंगे। सबसे पहले आपके लिए कोई प्रश्न आता है, आप उसमें इकाई की तरफ से दो दो अंकों के जोड़े बनाएंगे और संख्या में जितने जोड़े बनेंगे तो हमें फिक्स हो जाएगा कि इसमें उतने ही अंकों का वर्गमूल आएगा। जैसे इसमें दो दो अंकों के 3 जोड़े बने। कितने जोड़े बने? 3 जोड़े। तो हमें पता चल गया कि इसका जो आंसर आने वाला है, वर्गमूल निकलने वाला है, वो 3 अंकों का आएगा। कितने अंकों का आएगा? 3 अंकों का। सबसे पहले हमने ये चीज क्लियर कर ली। यार लास्ट में ये दो और ये एक अंक का होता तो हम इसको तीसरा समूह बनाते, तब भी उत्तर अपना 3 अंकों का ही आता। अब हम भाग विधि से कर रहे हैं वर्गमूल। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम के अंतर्गत तीनों समूहों को लिखते हैं। 16 97 44। देखिए जो प्रथम समूह है यानी जो 16 है, आपको 16 के नजदीक यानी कि छोटा या इसके बराबर, 16 से छोटा या बराबर ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग 16 या 16 से छोटा हो। तो मैंने लिया 4। क्या लिया? 4। 4 का वर्ग है वो 16 के बिल्कुल बराबर है, 16 से ज्यादा नहीं। तो 4 हमारा एक आंसर आ चुका है 4। अब हम 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 चौका आ गई कितनी? 16। 16 में से 16 घटाया क्या आया? 0। और यहां से हमने प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब हम फिर समूह उतारेंगे। द्वंद्वयोग विधि में पूरे 2 अंकों को एक साथ काटते हैं, एक समूह को एक साथ काटते हैं। तो हमने ले लिया 97। यहाँ पे आपको इन दोनों संख्याओं का योग करके लिखना है नीचे। 4 और 4 कितने हो गए? 8। अब बताइए हम कौन सी संख्या का गुणा करें? जो संख्या यहाँ पे लेंगे भाई यहाँ पे लेना पड़ेगा। यहाँ हमने 0 लिया तो यहाँ 0, 80 का गुणा 0 से करेंगे। 97 से क्या है? वो छोटा है। मैंने यहाँ पर 1 लिया, 81 एकम 81 तो 97 से छोटा है। यदि मैं यहाँ पर 2 लेता तो 82 गुना 2 करते तो 82 दूनी आता 164, जो कि 97 से क्या हो जाता? ज्यादा। तो हम क्या लेंगे? 1। तो हमारा अगला आंसर आ गया 1। 81 गुना 1 से कितना आ गया? 81। घटाते हैं, कितना बचा? 16। इधर से ये प्रक्रिया खत्म हो चुकी है घटाने की। अब हम अगला समूह उतारेंगे। पहले हमने ये वाला समूह उतारा था, अब ये वाला उतारेंगे। कितना आया? 1644। इधर 81 से पहले इसमें एक और जोड़ दिए, कितने हो गए? 82। तो बताओ 82 के साथ में कौन सी संख्या लेंगे और उसी का उससे गुणा करें। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 0, तो 820 गुना 0 करेंगे तो 820 गुना 0 करेंगे 0। 1644 से छोटा है। मैंने लिया 1 तो 821 एकम 821 तब भी 1644 से छोटा है। मैंने लिया 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 8 16।
प्रक्रिया हो गई अपनी खत्म। तो अपने जो आंसर के अंक आए वो 4 आया था, दूसरी बार में 1 लिया था, तीसरी बार में लिया था अपने 2। अपना आंसर आ गया है, वर्गमूल आया है 4 1 2। वर्गमूल आया है 4 1 2, 4 1 2। इसी प्रश्न को हम द्वंद्व योग विधि से भी करते हैं। कौन सी विधि से करते हैं? द्वंद्व योग विधि से। जैसे अपने क्वेश्चन लिया 16 97 44। देखिए सबसे पहले हम इसमें दो अंकों के जोड़े बनाएंगे इकाई की तरफ से। दो अंकों के जोड़े बनाए 1 2 3। पता चल रहा है कि आंसर कितने अंकों का आने वाला है? 3 अंकों का। इसका भी डायग्राम विशेष होता है, यानी डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको। पहली जो ये मध्य खंड है इसके अंतर्गत आपको पहला समूह लिखना है। पहला समूह कितना है? 16। और शेष अंकों को हम दूर दूर लिखेंगे 9 7 4 4 इस प्रकार से। ध्यान से देखें। अब आप ऐसी संख्या लीजिए कि उसका वर्ग 16 से छोटा हो या 16 के बराबर हो। मैंने अंक लिया कितना? 4। 4 को यहां पे लिखना है। 16 से छोटा होता है कितना? 4 का वर्ग। और 16 में से 4 का वर्ग घटाया कितना आ गया? 0। यहां आपको 4 का दोगुना लिखना है। 4 का दोगुना कितना हो गया? 8। और जो शेष आया है इस 0 को लिखना है यहां। अब हम जो अपना नया भाज्य आया है, ये आया है कितना? 0 9। 0 9 में हम भाग देंगे कितने का? 8। भाग कितने आ गया? एक बार। और शेष कितना बचा? 8 एकम 8, एक शेष बचा। शेष को अगले दो अंकों के मध्य लिखेंगे, अर्थात शेष को लिखेंगे 9 और 7 के बीच में। और भाग जितनी बार गया है उसको लिखेंगे यहां। अब हमें करना है संशोधन। संशोधन कैसे करेंगे? अपनी नई संख्या बनी है 17। और 17 में से हम जो ये वाला कॉलम है इधर से जितने भी अंक आएंगे उनका द्वंद्व करेंगे। क्या करेंगे? द्वंद्व। एक का द्वंद्व होता है 1। एक का द्वंद्व क्या होता है? 1 का स्क्वायर। एक का द्वंद्व क्या होता है? 1 का स्क्वायर। जैसे आपने उड़तीय विधि में किया होगा, यदि एक अंक होता है तो 1 का गुणा किससे करते हैं? 1 से। ये 2 अंक होते हैं उनका क्या होता है? क्रॉस। या फिर ऐसे कहें कि जब आपने द्वंद्व योग विधि से वर्ग किए थे तो समूह बनाए थे 1 1 2 1 2 3। यदि अकेला अंक होता है तो हम क्या करते हैं? वर्ग। यदि समूह में 2 अंक हैं तो उनका गुणा कितने से करते हैं? 2 से। यदि 3 अंक हैं तो 2 का गुणा करेंगे पहले और तीसरे से, और प्लस में बीच वाले का क्या कर देंगे? वर्ग। बीच वाले का क्या कर देंगे? वर्ग। ये आपको विशेष ध्यान रखना। तो संशोधन करेंगे, यहाँ पे आया है 1 आया है, 1 का क्या करेंगे? वर्ग। और 17 में से 1 का वर्ग घटाएंगे, कितना जाएगा? 16। फिर 16 में पुनः भाग देंगे। भाग देने का कार्य हमारा ये वाला काम करेगा। 8 का भाग दिया, 8 दूनी 16, शेष का बचा 0। 2 बार भाग गया है, शेष 0 था। 0 को 4 से पहले लिखेंगे। ये हो गए अब 0 4 और 0 4 का संशोधन करेंगे तो यहाँ पे कितने अंक आ चुके हैं? 1 और 2। 2 अंक आ चुके हैं और 2 अंक आते हैं तो उनका गुणा कितने से करते हैं? 2 से करते हैं। अर्थात 2 गुना 1 गुना 2। 1 और 2 इन दोनों को गुणा 2 से करेंगे तो ये आ गया 0 4 में से 2 दूनी 4 हटाए, कितना आ गया? 0। मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि अपना जो आंसर आएगा वो कितने अंकों का आएगा? 3 अंकों का। कितने अंकों का आएगा? 3 अंकों का। वो तीनों अंक आ चुके हैं 4 1 2। अब अपन का भाग देने की प्रक्रिया नहीं करनी है,
केवल और केवल क्या करना है, संशोधन करना है। क्या करना है, संशोधन। तो ये 0 आया है, इस 0 को कहां पे लेंगे, अगले से पहले यानी 0 4 और 0 4 में से घटाएंगे। देखो एक का कर चुके हैं हम, एक का हो गया, दोनों का कर चुके हैं। अब अंतिम समूह बचा है कितना, 2। 2 का वर्ग इसमें से घटा देंगे, 2 का वर्ग 4 में से 4 गया, 0 आपकी प्रक्रिया क्या हुई, खत्म। तो अपना वर्गमूल कितना आया है, 412। क्या होगा, वर्गमूल। क्या होगा, वर्गमूल। इस प्रकार से हम वर्गमूल याद करते हैं। एक और दूसरा तरीका भी है, आप ऐसे ना करें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम कोई डायग्राम बनाएंगे। सोलह शेष अंकों को दूर दूर लिखेंगे, 9 7 4 4। 16 से छोटा किसका वर्ग है, 4 का, और 4 का दोना लिखेंगे यहाँ पे 8। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब हम 16 में से 4 का वर्ग घटाते हैं। 16 में से घटाया 4 का, क्या बचा, 0। 0 को वहां पर लिखेंगे, यहाँ पे 0 9। 0 9 का पहले क्या करेंगे, संशोधन। संशोधन करने के लिए यहाँ पे कोई अभी एक भी अंक नहीं आया। यहाँ पे जब अंक आने स्टार्ट हो जाएंगे तब हम संशोधन करने भी लग जाएंगे। यानी नया भाज्य अपना हो गया 0 9। 0 9 में 8 का भाग दिया हमने, कितनी आ गया, 8 एकम 8। कितना शेष बचा, 9 में से 8 गए, कितना शेष बचा, 1। 1 को कहां पे लिखेंगे, यहाँ पर, कितना हो गया, 17। 17 का संशोधन किया तो 17 में से घटा दिए हमने, 1 है, 1 का वर्ग घटाएंगे 17 में से, कितना आएगा, 16। 17 में से घटा दिए, कितना आया, 16। अब 16 में भाग देंगे, कितने का, 8 का। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितने बचे, 0। शेष पर को यहाँ पे नया भाज्य हो गया 0 4। 0 4 का संशोधन करेंगे तो यहाँ पे 2 अंक आ चुके हैं। 2 अंकों का दोनों का द्वंद्व करेंगे, 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4। 4 में से 4 गया, 0 बचा। 0 को पुनः यहाँ पे लिखेंगे। हमारा आंसर 3 अंकों का आ चुका है। अब हम 0 4 का अंतिम संशोधन करेंगे तो 1 का अंक कर चुके हैं, द्वंद्व, दोनों का द्वंद्व कर चुके हैं। अब हम अंतिम द्वंद्व करेंगे, 2 का वर्ग और 2 का वर्ग इसमें से घटाएंगे, यानी 4। तो 4 में से 4 गए तो कितने बचे, 0। इस प्रकार से हमारा जो वर्गमूल है वो आएगा 4 1 2। वर्गमूल आएगा 4 1 2। इस प्रकार से हम द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल याद करते हैं, या फिर पहली विधि से कर सकते हैं। इसके बाद में आती है अपनी घनमूल निकालने की विधि। यहाँ पर इससे पहले एक और द्वंद्व योग विधि से एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपके लिए। द्वंद्व योग विधि से एक और प्रश्न आपके लिए हल करवा देते हैं। जैसे हमने द्वंद्व योग विधि से एक प्रश्न लिया, पंद्रह 22,756। 15/756। इस प्रश्न को हम कौन सी विधि से, द्वंद्व योग विधि से हल करते हैं। सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना आना चाहिए। जोड़े बनाओ 1 2 3 और 4। अपना आंसर कितने अंकों का आएगा, 4 अंकों का। पहले खंड को हम यहाँ पे लिखेंगे, शेष को दूर दूर लिखेंगे, 5 2 2 7 5 6। एक से छोटा किसका वर्ग होता है, 1 का वर्ग होता है, और 1 का दोना करके लिखेंगे यहाँ पर। जहां तक आपको समझ में आया हो, आपको संकेत याद होना चाहिए। संकेत आपको अवश्य याद होना चाहिए
कि फर्स्ट में क्या करते हैं, कब संशोधन होता है, कब भाग देते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए सबसे पहले हमने एक में से एक का वर्ग घटाया, एक में से घटाया एक का वर्ग, क्या बचा 0 और 0 को लिखा है यहाँ। अब हम ये हो गया 0.5, क्या हो गया 0.5, इसका संशोधन करें तो यहाँ पे अभी कोई अंक नहीं आया, यहाँ पे जैसे ही अंक आना स्टार्ट हो जाएगा तो नया भाज्य बनते ही तुरंत हम क्या करेंगे, संशोधन करेंगे, लेकिन यहाँ भी कोई अंक नहीं है तो हम ये भाग देने की क्रिया करता है तो 0.5 में भाग देंगे कितने का, 2 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, और शेष कितना बचा 1, 2 दूनी 4, 2 बार आ गया है, भाग को यहाँ पे लिखेंगे और शेष बचा उसको अगले अंक से पहले, 2 से पहले लिख दिया। अब हम करेंगे संशोधन। संशोधन कैसे करेंगे, ये क्या बना है 12, और 12 में से यहाँ पे अंक आ चुका है 2, अकेला अंक होता है तो हम वर्ग करते हैं, यदि 2 अंक हो जाते हैं तो दोनों का गुणा 2 से करेंगे, दोनों का गुणा किससे करेंगे, 2 से। या फिर आप जानते हो कि 3 अंक या 2 अंक जो भी हैं उनको हम द्वंद्वियों में जिसे समूह बनाते हैं उस पर समूह बनाते हुए हल करेंगे, अकेला है तो 1, फिर 2 है तो 2, 3 है तो 3, फिर घटते हुए क्रम में 12 है तो इसमें से क्या घटा देंगे, 2 का वर्ग, अकेला समूह है तो वर्ग करते हैं, 2 होते हैं 2 से गुणा करते हैं, यदि 3 होते हैं तो पहले और तीसरे का गुणा 2 से करेंगे, प्लस में बीच वाले का क्या कर देंगे, स्क्वायर, बीच वाले का क्या कर देंगे, स्क्वायर। 12 में से 2 का वर्ग घटाया यानी 4 घटाया कितना आ गया 8, 8 में अब हम पुनः भाग प्रक्रिया करेंगे, भाग देने के कार्य को कर रहा है 2, 2 का भाग 8 में कितना गया 4 बार, शेष कितना बचा 0, शेष कितना बचा 0, 4 है इसको यहाँ पे लिखेंगे, 0 को अगले अंक से पहले, 0 को अगले अंक से पहले संशोधन करते हैं। क्या हुआ 0, 2 और इसमें से घटाएंगे हम 2 अंक, 2 दूनी 4, 4 चौका 16, क्या 2 में से 16 घट रहा है, नहीं घट रहा है तो हम भाग 1 कम बार देंगे, अर्थात 8 में जो भाग दिया है 2 का वो 4 बार में कितनी बार देंगे, 3 बार, 2 3 6, और शेष कितने बचे 2, भाग 4 बार ना दें कितनी बार देना है 3 बार, और शेष पर 0 ना बचे, क्या बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। संशोधन करेंगे, तो ये अगला अंक बन गया 2 और 2 से मिलकर 22, और 22 में से घटाएंगे 2 अंक हो चुके 2 और 3, दोनों का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 4 के 12, 22 में से 12 गए कितने बच गए 10, अब 10 में भाग देंगे कितने का 2 का, कितना गया 5 बार, शेष कितना बचा 0, क्या करेंगे संशोधन, संशोधन करेंगे तो 5 को तो कहां पे लिखा मैंने यहाँ पर, और 0 को कहां पे लिखा यहाँ पर, ये हो गई 0.7, या 0.7 में से घट रहा है कितने अंक हो चुके 2 3 5, 3 अंक हो चुके, और 3 अंक जब होते हैं तो 2 का गुना पहले और तीसरे से करते हैं, 2 का गुना पहला और तीसरा कितना है 2 और 5, और प्लस में बीच वाले का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 पहले 20 और 3 का वर्ग 9, 29, 7 में से 29 घट रहे हैं यानी प्रक्रिया 1 कम बार भाग देंगे, घटने का है तो 1 कम बार भाग देंगे, यानी कि 10 में 2 का भाग 5 बार के बजाय कितनी बार देंगे 4 बार, शेष आ गया 2 चौका 8, कितने बचे 2। संशोधन करेंगे, पहले भाग 5 बार दिया था
अब 5 बार नहीं देना है, कितने बार देना है, 4। शेष पर 2 बचा है, पहले 0 बचा था, 0 को नहीं लेना है काम में, अब कितना लेना है, 2। संशोधन करेंगे तो ये नया भाज्य बना अपना, कितने नया जो भाज्य कितना है 27, 27 का संशोधन किया, 27 में से घटाएंगे, घटाइए 27 में कितने हो गए, 2 3 4, 2 और 4 का गुना 2 से करेंगे, 2 का 4 का गुना 2 से कर दिया, प्लस में बीच वाले का वर्ग, ये हमें प्राप्त हुआ 3 का वर्ग 9 और 2 दूनी 4 का 16, 16 9 25, 27 में 25 से कितने बचे, 2, कितने बचे, 2। अब हम आपको बताते हैं कि अपने कितने जोड़े बने थे, 1 2 3 और 4, तो अपना आंसर कितने अंकों का आएगा, 4 अंकों का। 4 अंक आ चुके हैं, 1 2 3 4, 4 अंक आ चुके हैं। अब यानी कि हमें भाग की प्रक्रिया नहीं करनी, केवल संशोधन करने, और संशोधन में हम किसके कर रहे हैं, 2 3 4 के। आप 2 का कर चुके हो, 2 और 3 का भी कर चुके हो, 2 3 4 का भी कर चुके हो। अब हम किसका करेंगे, 2 का करके 2 3 कर दिया, 2 3 4 कर दिया। अब 2 को छोड़ देंगे, किसका करेंगे, 3 4 का, और फिर 3 को छोड़ देंगे, कितने करेंगे, 4। ध्यान से देखिए, 2 3 4 तक पहुंच गए हैं, अब 3 और 4 करते हैं, यानी कि इस 2 को कहां पे लिखा हमने, यहाँ पे कितने हो गए, 25, और 25 में से घटाएंगे 3 और 4 का क्या होगा, इससे 2 से गुना कर देंगे, 4 से 12 12 24, कितना बचा, 1 को पुनः लिखेंगे, यहाँ पर कितने हो गए, 16, और 16 में से घटाएंगे अंतिम 4 का वर्ग, अंतिम संशोधन हो गया, क्या आ गया, जी प्रक्रिया खत्म हुई और अपना आंसर आया 1 2 3 4, यानी वर्गमूल हुआ 1 2 3 4। इस प्रकार हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इसके बाद में आती है घनमूल निकालने की विधियां। इसकी विधियां, घनमूल निकालने की विधियां, देखिए ध्यान से। घनमूल निकालने की विधियां, घनमूल निकालने की 2 विधि होती है, एक तो आकलन विधि और एक होती है भाग विधि। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे घनमूल निकालने की, आकलन विधि और घनमूल विधि के बारे में। नमस्कार।